अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज पर एक कातलाना हमला किया गया है, और वो उस वक्त हुआ जब वो अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर की जानिब जा रहे थे, और उस दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और बाकायदा उनके शीशे टूटे हैं, और जिसके नतीजे में उनके गार्ड और ड्राइवर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। ताहम शिबली फराज जो हैं वो इस वाक़ये में, इस अफसोसनाक वाक़ये में महफूज रहे हैं। शिबली फराज को किसने हमला किया, किसने हमला किया और क्यों मारने की कोशिश की, इसके बहुत से जो है ना वो महरक़ात हो सकते हैं। एक तो ये कि आज बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, और उस दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये मना किया जा रहा था कि यहाँ पे पोलिंग कैंप ना लगाए जाएँ, यहाँ पे उखाड़ बिछाड़ करने की बड़ी कोशिश की गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जहाँ उनके जो ज़ेर तसल्लुत जो एरियाज़ हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर। तो हो सकता है, मुमकिन है कि ये देखते हुए उन्होंने टारगेट किया हो, और मुमकिन है कि जिस तरह से कुछ तो उनके अपने भी पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं। जैसे बल्दियाती इलेक्शन को लेकर कहा गया जी कि ईवीएम मशीन जो हैं वो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि वो बल्दियाती इलेक्शन पर इम्प्लीमेंट हो सके। इसका जो ईवीएम मशीन है ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अंदर जो है इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये शिबली फराज के अपने अल्फाज हैं, लेकिन कुछ ये जो सियासी जो हल्के हैं, जो सियासी सफ़े हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम मशीन पर हों, जिनमें फवाद चौधरी भी सर फहरिस्त हैं। और ज़ाहिर सी बात है, फवाद चौधरी भी वज़ीर इत्तलात हैं और पहले भी रहे, और इसके बाद शिबली फराज बन गए, तो इस हिसाब से इनके अंदर एक कंपटीशन भी चल रहा है। और दूसरा ये कि अपोजिशन भी खुश नहीं कि ईवीएम मशीन जो है वो आए, इसलिए, और वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी चूँकि शिबली फराज साहब हैं, इसलिए शिबली फराज को वो भी कोई पसंद नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अटैक किया, लेकिन बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी बेस पर कुछ भी कहा जा सकता है कि कोई भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन वो बहरहाल अल्लाह का फजल है, वो महफूज रहे, वरना कुछ और बड़ा सानहा बन सकता था। शिबली फराज के बारे में मैंने पहले भी एक मज़ाहिया तंज पर एक वीडियो बनाई थी बंक के हवाले से। तो खैर वो जो भी हैं वज़ीर हैं, और एक अच्छे और सुलझे इंसान हैं वो भी। और ज़ाहिर सी बात है, अगर उनके ऊपर इस तरह का अटैक हुआ है तो ये एक लम्हा फ़िक्र है कि आने वाले वक्तों में और भी वज़ीरों पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अपोजिशन हो सकता है इसको लेके कि जी ये तो महंगाई थी और महंगाई की आड़ में जी अब इनको मारने के दर पे हैं। तो अगर इस तरह से अगर कोई अपोजिशन अपना बयान या रद्द-ए-अमल देती है, तो ये उकसाना होगा अवाम को कि वो निकलें और इनको मारें। तो इस तरह की मेरा ख्याल से नेगेटिव सियासत नहीं होनी चाहिए, और ना होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब जो ये ड्राइवर और जो वो ज़ख्मी हो गए हैं इनके गार्ड, उनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और शिबली फराज को एक भी खराश नहीं आई, जो कि एक खुशाइन बात है। तो अब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से, और अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या इसका जो है वो कटा निकलता है, और क्या इसकी जो है आउटकम आते हैं कि किस महरक़ात ने इन पर अटैक किया। तो अब तक इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।